आगे दिखाएंगे बॉक्सेस में से कि कितनी फोटो के अंदर फीड। ये चीज़ होती है कि आपने कैसे इनको लेके चलना है। ये फ़ायदा है कि स्टार्ट पे इस तरह बच्चों को फीड करवाते हैं। फिर बात समझने वाली, आप देखें इसके पोर्ट के अंदर दाना नहीं नज़र आ रहा होगा। ये अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लाला एवरी एक्सप्लोर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप और आपके बर्ड खैर वाफियत से होंगे। तो दोस्तों बहुत से दोस्त यानी कि कमेंट सेक्शन और पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रहे हैं कि यार जावा ने बच्चे वगैरह निकाल दिए हैं तो एक्सपायर बहुत हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला एक मेरे नज़दीक इसका सलूशन या जो मैं अपने यानी कि एपी पे इस्तेमाल कर रहा हूँ वो चीज़ क्या है वो आगे चल के वीडियो में बताऊंगा। इससे पहले ये कि चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चले आगे बढ़ते हैं और समझाते हैं कि बच्चे क्यों एक्सपायर होते हैं, रीज़न क्या है, और जब बच्चे निकल आएँ तो क्या क्या हमने करना है कि बच्चे। तो जी दोस्तों, बच्चे एक्सपायर होने की रीज़न जो मेरे नज़दीक है या मेरे नज़दीक जो मैंने देखा है जिसमें कि जो दोस्त नए हैं जिन्होंने यानी कि सेल्फ पट्ठों यानी पट्ठों से पेड़ तैयार किए हैं, ज़्यादातर वो पेड़ यानी कि मैच्योरिटी के लिहाज से उस लेवल पे नहीं आते कि जब बच्चे निकलें तो उनको फीड करवाएं। बहुत ही रेयर केस होता है, यानी कि 100 में से 25% के करीब ऐसा होता है कि जो है ना पेरेंट्स बच्चे नहीं पालते। तो उसके लिए सबसे मुफीद चीज़ है जब आपके पास यानी कि चिक वगैरह निकलने स्टार्ट हो जाएं तो आप इनको यानी कि आपको मैंने पीछे वीडियो में बताया भी था कि जावा के चिक 15 से 18 दिन बाद हैज यानी अंडों से हैच होना स्टार्ट हो जाते हैं, बच्चे निकल आते हैं। उसके बाद जो है ना स्टार्टिंग पे पेरेंट्स ने इनको यानी पेस्ट नुमा जो है ना फीड बना के देनी होती है, बहुत ही नरम ग़िज़ाइयत है। वो हम इन्हें कैसे बना के दें कि सॉफ्ट और नरम और यानी कि कहने के पेस्ट नुमा जो है ना इन्होंने फीड देनी होती, दाना नहीं स्टार्ट पे देते। 4-5 दिन इसी तरीके से वो दाने को बहुत ही बरीक और पेस्ट लिए ज़रूरी है। जब आप मैनेजर करें कि आपके पेड़ के हैचिंग डेट नज़दीक आ गई है तो उससे पहले ही आप सॉफ्ट फूड खिलाना शुरू कर दें। मैं तो रूटीन में डालता हूँ, मेरे बर्ड ऑलरेडी सॉफ्ट फूड पे लगे हुए हैं। सॉफ्ट फूड में हमने जो चीज़ डालनी है वो एग ब्रेड है। अब एग ब्रेड को बनाना कैसे है, सर्व कैसे करना है और इसका रिज़ल्ट क्या है, ये आगे आपको वीडियो में जो है ना दिखाते हैं। पहले तो एग फूड जो मैं इस्तेमाल करवा रहा हूँ वो आपको बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास होनी चाहिए सॉफ्ट फूड, जिसमें हम आज आपको बता रहे हैं कि एग ब्रेड हमने कैसे तैयार करनी है। ये तकरीबन 8 स्लाइस हैं जो मैंने यानी कि पहले थोड़ा तोड़ दिए थे, खैर अभी आपको समझाने के लिए। ये ब्रेड के स्लाइस हैं, आप कोई सी भी ब्रेड ले के आ सकते हैं, डॉन मेरिट या आपकी लोकल बेकरी जो होगी उससे। फिर आपने इसको अच्छे तरीके से यानी कि हाथ को धो के कोई जरासीम वगैरह बैक्टीरिया ना हो, एक बोल में आपने इसको अच्छी तरह इसकी पेस्ट बना लेनी है या ब्रीक फुली ब्रीक कर लेना। अगर आपके पास चॉपर या ग्राइंडर है उसमें डाल के कर लें। मैं अभी आपको एंड पे करके दिखाता हूँ कि किस शेप पे आपने पहले ब्रेड को तैयार करना है। तो जी दोस्तों, जब आप इसे ब्रीक यानी कि हाथ से मसलेंगे तो कुछ ये इस शेप में दानेदार यानी कि ब्रीक ज़र्रा हो जाएगा, ये शेप आ जाएगी। उसके बाद अगली चीज़ हमने जो इसमें ऐड करनी है, 2 अदद अंडे ले लेने हैं। यानी कि आपको अंडे जो है मैं इसकी यानी कि क्वांटिटी बता दूँ, 4 स्लाइस के अंदर आपने 1 अंडा ऐड करना है। ये टोटल 8 स्लाइस थे तो इसके लिए हम 2 अंडे लेके आए हैं। और जो इसके छिलके वगैरह उतरेंगे वो भी आपने इसके अंदर ही रख देने हैं ब्रीक करके ऐसे। ये भी बड़े शौक से खाएंगे। अंडों को अच्छी तरह उबाल के आपने इस तरह से 2 अदद अंडे लेके फिर आपको ये जो है ना क्रैशर इजीली मार्केट से मिल भी जाएगा। घर में अक्सर कद्दूकस यानी कि पड़े होते हैं, बड़े भी मल्टीपल ऑप्शन में, आप उससे भी इसको अच्छी तरह जो है ना इनके पीसेस कर सकते हैं। ये बहुत ही नफीस तरीके से अब कटिंग हो जाएगी इसकी। फिर इसे इसके अंदर मज़ीद आगे कुछ चीज़ें ऐड करनी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। पहले ज़रा ये वीडियो को ज़रा वॉच करें
वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो जाती है मेरी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बात स्किप हो जाए, इसलिए स्टेप बाय स्टेप मैं अपने व्यूवर को समझाना चाहता हूँ यार, उनकी जो है ना हेल्प हो जाए और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो यार चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और हमारी हौसला अफजाई के लिए कमेंट सेक्शन में कि हमने वीडियो अच्छी बनाई या नहीं बनाई कमेंट लाजमी किया करें। नहीं जी, इसमें अब 8 स्लाइस ब्रेड के हमने डाले हैं, उसके बाद 2 अंडे हमने डाल दिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम दालें वगैरह मैश करते हैं ना, थोड़ी सी यानी कि बारीक दालें मैंने कर ली हैं। अगर आप ये नहीं भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं, ये भी मैं इसमें थोड़ी सी ऐड कर देता होता हूँ। जो हम लव बर्ड को सुबह सुबह साबुत डालते हैं उसके अंदर जो दालें होती हैं वो भी थोड़ी सी बारीक मैश करके ऐड करता हूँ। इसके बाद कुछ चीज़ें और हैं वो आगे मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद दोस्तों इसमें अब प्राइम ऐड करेंगे। तकरीबन ये हमारा आलमोस्ट थोड़ा सा आज वीडियो मैं खुद ही यानी कि सिंगल हैंड से बना रहा हूँ, साथ साथ काम भी कर रहा हूँ। चले मैं कोशिश करता हूँ सही तरीके से बना लूँ। इसमें प्राइम तकरीबन हमने इसमें ऐड करना है, तकरीबन आधा किलो के करीब है। तो इसमें ये इतनी क्वांटिटी सिर्फ 1 ग्राम से भी कम है, ये हमने ऐड कर दिया। उसके बाद जनाबे वाला इसमें प्रोटेक्शन ऐड करेंगे। ये प्रोटेक्शन है, ये भी लाजमी ऐड करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि बर्ड का क़ुव्वत मुदाफ़त अगर कोई बीमारी या कोई वायरल डिसीज़ होगी ना तो वो बर्ड कवर कर देगा, बीमार नहीं होगा इंशाअल्लाह ताला। और प्राइम की अफादियत पे ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, ये मल्टी विटामिन और बर्ड की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी विटामिन जो है ना इसमें शामिल है। खासकर पिंचीज़ को अगर ये यूज़ करवाएं तो बहुत अच्छा इसका। मैं डेली तो नहीं डालता, कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन जो है ना प्राइम का छिड़काव करके इनको दे देता हूँ। उसके बाद जनाबे वाला इसमें अब थोड़ा सा मोरिंगा का पाउडर ऐड करेंगे। ये मोरिंगा का पाउडर ऐड कर दिया इस पर। ये भी हमने खुद यानी कि नेचुरली तरीके से बनाया था, खुद ही पत्ते उतार के, और बहुत ही कमाल की ये चीज़ बनी है। उसके बाद इसके ऊपर थोड़ी सी ग्रिड, कोई भी अच्छी कंपनी की आप ग्रिड ले आएँ, ये देखें ये ऐड कर दें। उसके बाद हर्ब की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ किस तरीके से बनाने हैं। ऊपर आई लिंक पे आपको इसका लिंक शो हो रहा होगा, आप उसे क्लिक करके इनको घर में बनाने का तरीका देख सकते हैं। ये भी 3 से 4 ग्राम इसके ऊपर इसका पाउडर। इसका फ़ायदा होगा हाजमा सेट रहेगा, और बर्ड को जितना भी अंदर पोट जाम या मेदे या आंतड़ियाँ को कोई भी मसला होगा इंशाल्लाह ताला इससे कवर हो जाएगा। तो चलें अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। ये देखें इंशाल्लाह ताला इससे आगे फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ग्रीन फूड कौन कौन से हमने कब कब यूज़ करवाने हैं। पहले आप ये वीडियो आज से ही आप जो है ना, आज इतवार का दिन है, आज ही मैं इसे बना के जो है ना अपलोड कर दूंगा। अर्ली मॉर्निंग मैं शेड पे आया हूँ सुबह की रूटीन के मुताबिक, तो इधर मैं ये साबुत तैयार कर रहा हूँ। वैसे मैं घर से ही तैयार करके लाता था, तो आज आपके लिए शेड पे ही यानी कि मैं तैयार करता हूँ। ये देखें अब ये चीज़ बनानी है आपने, माशाल्लाह बहुत ही कमाल की चीज़ बन गई है। अब ये मैं जावा को और ज़ेबरा फिंच को डाल के दिखाऊंगा, देखिएगा कितने शौक़ से चलो पंजाबी में लुडी पा के खाएंगे। तो जी दोस्तों माशाल्लाह ज़ेबरा फिंचेस और जावा की कॉलोनी के अंदर आ गए हैं। अभी ये वेट कर रहे हैं कि कब मैं आऊँगा और कब इनको साबुत वगैरह डालूँगा, इनकी लाइटें वगैरह चला देते हैं। ले जी माहौल रेडी हो गया। ये देखें ऊपर सारे बैठे हुए हैं। ये इस जगह पे मैं इनको साबुत डालता हूँ, तो देख रहे हैं कि अभी तक इन्होंने साबुत कुछ ये गोल्डन के पीस हैं, ये मैंने बाहर ओपन ही छोड़े हैं फ्लाइंग में। इंशाल्लाह ताला इनको दोबारा पेयर अप करना है। थोड़ा सा इनकी यानी कि एक बाइंडिंग का मसला आ गया था। तो चलें ये तो ज़ेबरा होगी। उसके बाद अगली साइड पे जावा माशाल्लाह आपको दिखाते भी हैं।
उससे पहले 1-2 टिप पे वो ऐड कर लेते हैं। जैसा कि आपको पता है वो एक बर्तन आप ये देख सकते हैं, जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, सॉफ्ट फूड का, ये हमने कल डाला था। तो आज मैं नया बर्तन रखूँगा क्योंकि ओल्ड जो सॉफ्ट फूड पड़ा रहता है तो उसके अंदर फंगस लग जाती है। तो इसी तरह मेरे पास एक्स्ट्रा बर्तन पड़े होते हैं, यानी गेंदा ठीक के 2-2 बर्तन लेके आता हूँ ताकि एक गंदा हो जाए तो दूसरे में डाल दें। तो ये अब इनके अंदर हम डालते हैं। दोस्तों बढ़ते हैं कॉलोनी की तरफ। कुछ देर पहले हम सॉफ्ट फूड डाल के गए थे, तो अब देखते हैं कि इन्होंने बच्चों को किस तरीके से फीड करवाया। अब आप देखिएगा इनका रिज़ल्ट फीड करवाने का। अभी इनके करवा रहे हैं, ये देखें, ये माशाल्लाह आप चेक कर। अब इधर बात समझने वाली है, आप देखें इसके पोर्ट के अंदर दाना नहीं नज़र आ रहा होगा, ये सारी ब्रेड है। अभी और भी बच्चे निकले हैं, अभी ना फीड करवाना पेड़ शुरू हुए हैं, तो 15 मिनट बाद ही आ गए हैं। तो आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। कोई और डब्बा खोल के दिखाते हैं, ये देखें माशाल्लाह बच्चे निकले हुए हैं। इसी तरह दोस्तों ये अगला बॉक्स है, इसमें भी माशाल्लाह अभी ना पेड़ स्टार्ट कर रहे हैं फीड करवाना। अगर मैं 2-3 घंटे बाद आता तो फिर मज़ीद अच्छा रिज़ल्ट। ये देखें, ये फ़ायदा है कि स्टार्ट पे इस तरह बच्चों को फीड करवाते हैं। लाजमी डालें यार, जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए थे प्रैक्टिकली आज आपका भाई आपको करके दिखा रहा है, साथ साथ माशाल्लाह भी करें। इसी के साथ अगला बॉक्स है, इसमें माशाल्लाह देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये आप साइड से दे सकते हैं फ़ोटो के अंदर फीड। ये चीज़ होती है कि आपने कैसे इनको लेके चलना है। देखें माशाल्लाह कैसे ग्रोइंग वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर ये ओपल के भी बच्चे हैं, तो माशाल्लाह माशाल्लाह वंडरफुल लाला एवरी शेड रिज़ल्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह ये माशाल्लाह ये 1-2 दिन का बच्चा है, अभी निकलने स्टार्ट हुए हैं। इधर देखें माशाल्लाह रिज़ल्ट। तो जी दोस्तों माशाल्लाह आपको सारे यानी कि प्रोसीजर का मैंने बताया कि किस तरह हमने एग ब्रेड तैयार करना है और बच्चे क्यों मर रहे हैं। डेली आप यानी 7 डेज़ जो है ना इसे यूज़ करवाएं। और इसके अलावा अगली वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें मैं बताऊंगा ग्रीन फूड और इसके अलावा सॉफ्ट फूड में हमने क्या देना है। तो ये प्रोसीजर आज से ही अगर किसी ने स्टार्ट नहीं किया तो स्टार्ट कर दें, इंशाल्लाह ताला मोर्टेलिटी कम हो जाएगी। डब को भी यही अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही शौक से अक्सर दोस्तों की कॉलें आती हैं कि डब के बच्चे मार रहे हैं, आप डब को भी डालें, इंशाल्लाह ताला उधर भी मामला हल हो जाएगा। डब अपने बच्चों को फीड करवाएगी। उसके बाद ज़ेब्रा फिंच में बहुत ज़्यादा इशू आता है कि बच्चों को फीड नहीं हो रही, उसमें भी दें। और जावा का तो ऑलरेडी दोस्त कह रहे थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको वीडियो बना के चेक करवा दी। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह ताला जल्दी एक नई वीडियो नई टिप के साथ दोबारा की खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।